सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। क्या आप मल्टीविटामिन्स की दवाई खा रहे हैं? बहुत सारे शरीर को बीमारी है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, सर चकरा जा रहा है, बहुत सारे शरीर में रोग है। तो कारण क्या है? शरीर में विटामिन्स की कमी। और आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ये 4 चीजें खानी है और 2 चीजों का अनुभव लेना है, हमारी सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। डॉक्टर ही बोलेंगे कोई दवाई की आवश्यकता नहीं, सारे विटामिन्स की कमी आपकी पूरी हुई 101%। हम क्यों सारी दवाई ले लेते हैं? कुछ जानकारी न होने के कारण। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और इस वीडियो में जो नियम हम डाल के अपने जीवन में उतारने वाले हैं, इन नियमों का पालन करने से हमारा शरीर लचीला बनेगा, शरीर मजबूत बनेगा पहाड़ की तरह, शरीर के सारे रोग नष्ट होंगे और ब्रेन ज़्यादा चलेगा और नींद एकदम सुंदर आ जाएगी आंख बंद करते ही। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। कृपया वीडियो पर बने रहे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर बने रहे। अभी हम समझेंगे हमारा शरीर कैसा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड कहा गया है। ब्रह्मांड में सारी चीजें हैं वो हमारे पिंड में है, ऐसा हमारे शास्त्र कहता है। तो ब्रह्मांड में क्या क्या है? जैसे इस पृथ्वी पर देखें, क्या है? 75% लिक्विड है, पानी है, और 25% क्या है? मिट्टी है। तो हमारा शरीर भी उसी प्रकार सेम बना है। 75% हमारे शरीर में निचोड़ा तो पानी है, 25% क्या है? मिट्टी, यानी हार्ड चीज है, वजनी चीज है। तो हमें इसी प्रकार आहार भी लेना चाहिए। अभी देखिए, जो अनाज है, अनाज जो हम ज्वारी है, गेहूं है, चावल है, दाल है, उसके अंदर प्राकृतिक जब निकालते हैं हम, प्रकृति के पास से लेते हैं हम, तो उसके अंदर पानी होता है क्या? नहीं होता है। वो क्या होता है? हार्ड होता है, यानी हेवी होता है। ये हमारे शरीर का 25% वाला हिस्सा है। और 75% वाला हिस्सा कौन सा है? जो हम फल लेते हैं, पत्ते लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, उसको अगर आपने निचोड़ा तो उसके अंदर 75 से लेकर 80-90% तक पानी निकलेगा। तो ये क्या है? वो हमारा 75% वाला शरीर का हिस्सा है। उसके अंदर सारे विटामिन्स, सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। अब ये कैसे, हम कौन सा अन्न कितना ले? देखिए, हमारे दिन भर में, दिनचर्या में 25% ही अनाज की आवश्यकता होती है, 75% ही हमें फल, हरी पत्तियां, फ्रूट्स की आवश्यकता होती है। तो हम उल्टा करते हैं, 90% अनाज खा लेते हैं, 10-5% फ्रूट्स खा लिया तो खा लिया, नहीं तो छोड़ दिया। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है और फिर हम बाहर से दवाई खा लेते हैं। तो हमें क्या नियम करना है? अभी आपका शरीर के अनुसार जो आप डाइट करेंगे तो आप 8 दिन में देखिए जादू की तरह रूपांतरण हो जाएगा शरीर में, जादू की तरह। 8-15 दिन में ही आपको पता चलेगा, अरे मेरी ये रोग ठीक हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आप ही करेंगे और कमेंट वीडियो में जरूर डालें ये नियम पालने के बाद। तो क्या नियम है? तो हमें दिनचर्या में क्या करना है? 4 भाग करना है, 4 भाग। पहला भाग है अनाज, दूसरा भाग है हरी पत्तियां, तीसरा भाग है फ्रूट्स, चौथा भाग है सैलेड। ये 4 भाग हमारे अन्न के करने हैं। दिन भर में हमें ये 4 भाग 3 समय में खाना है, 3 समय में। ये 4 चीजें कितने समय में खानी है? 3 समय में। अब कौन से 3 समय में ये 4 चीजें खाएं? तो अगर आपका वजन नॉर्मल है, नॉर्मल वजन किसे कहें? नॉर्मल वजन यानी अगर आपका हाइट 5 फुट 6 इंच है, यानी 5.5 फुट, 66 इंच हाइट है, तो उसमें से 3 निकाल दो या 4 निकाल दो, 62, 63 आपका वेट होना चाहिए, नॉर्मल वेट है आपका। अगर 63 से आगे है तो नॉर्मल ही है, 66 तक थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन 66 के आगे गए तो हम ओवरवेट हो जाएंगे, हमारा वेट बढ़ गया। फिर अगर हमारा वेट बढ़ गया है तो हमें क्या करना है? अनाज हमारा जितना वेट है उसके 1.5 गुना खाना है, बड़े हुए वेट लोगों को। अगर आपका वजन 66 है और या 70 है, 75 है और आपका हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो आपको कितना अनाज खाना है? तो आपके वजन के 1.5 गुना।
1.5 गुना यानी कितना, अगर 70 किलो है 105 ग्राम अनाज दिन भर में, बस इसके आगे आपको अनाज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका वजन नॉर्मल से कम है या नॉर्मल है तो आप 2 गुना अनाज खा सकते हैं। 2 गुना यानी आपका वजन 60 किलो है तो आप 120 ग्राम अनाज खाएं, क्योंकि आपके शरीर को अनाज की आवश्यकता है। तो ये क्या है, पहला नियम, इतना ही अनाज दिन भर में खाना है। वो भी कब खाना है, दोपहर को खाना है। सैलेड खाना है पहले 350 ग्राम, यानी आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सैलेड और 120 ग्राम अनाज की रोटी, दाल, चावल, जो भी 120 ग्राम अनाज, उसके आगे नहीं है पचने वाला है आपको, और पचेगा भी तो हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर को तकलीफ है। तो इतना हम अनाज खाएंगे दोपहर को, यानी कि आपका वजन जितना है उसके आधे गुना सैलेड, काकड़ी, गाजर, बीट, मूला। सैलेड में क्या होता है, फाइबर होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, यानी हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हमारे शरीर के अंदर की जो भी कूड़ा कचरा है बाहर फेंकने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में, पाचन अच्छा होगा। हम पहले सैलेड खाएंगे और उसके बाद उतना अनाज धान्य खाना खाएंगे, बस इसके आगे नहीं। दोपहर को या फिर आधा आधा करके, दोपहर को आधा, शाम को आधा खा सकते हैं, यानी कि 50-60 ग्राम दोपहर को, शाम को 50-60 ग्राम, 2 समय में खा सकते हैं। तो दूसरा नियम, हरी पत्तियाँ। हरी पत्तियाँ, आपका वजन अगर 60 किलो है, 62 किलो है तो उसका आधा, यानी 30 ग्राम हरी पत्तियाँ, कोई भी 30 ग्राम। हरी पत्तियों में कौन सा लेना है, पालक है, पुदीना है, तुलसी के पत्ते हैं, धनिया है, ऐसे हरी पत्तियाँ जो हम रेगुलर रोज के दिनचर्या में लेते हैं, उसका जूस बना के खाएं। कैसे, क्या करना है, हरी पत्तियाँ जैसे 25 पत्तियाँ, डंडिया, लकड़ी की डंडिया, 25 डंडिया धनिया की लेनी है, उसके पत्ते निकालने हैं। 25 पुदीने के पत्ते लेने हैं। 5 क्या करना है, पालक के पत्ते लेने हैं, खाने वाला 1 पत्ता डालना है, और उसके अंदर थोड़ा सा 1 एप्पल काट के डालो और उसका क्या करो, जूस बनाओ। उसमें अंदर 1 गिलास पानी डालो, मिक्सी में 3 मिनट घुमाओ, और उसको छानना नहीं है, वैसे कि वैसा पी जाना है। देखो क्या होता है। तो ये जूस हर सुबह नाश्ते में आपको लेना है। नाश्ते में जूस के बाद आप फ्रूट्स खाओ, आपको भूख लग रही है, फ्रूट्स खाओ, थोड़े बहुत फ्रूट्स खाओ, बस आपका नाश्ता होगा ये। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो विटामिन सी है, कैल्शियम है, फाइबर है, विटामिन ए है, मल्टीविटामिन्स मिलेंगे इस हरे पत्तियों में। हाथी होता है, बड़े बड़े प्राणी होती है, घोड़ा होता है, क्या खाता है, कभी दूध पीता है, हरी पत्तियां खाकर कितनी ताकत आ जाती है। तो हमारी हड्डियां मजबूत होगी लोहे के समान, अगर ये रोज सुबह खाएंगे तो, पिएंगे जूस तो इससे हमारे शरीर के सारे पोषक तत्व कंप्लीट भर के होने वाले हैं। ये सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर के खाने के साथ सैलेड हुआ, और शाम को हमें क्या करना है, शाम को हमें उसी प्रकार जैसे दोपहर को हमने खाया था, उसी प्रकार शाम को भी, जैसे कि लौकी है, लौकी यानी भोपड़ा, उस भोपड़े को काटना है थोड़ा सा, उसको थोड़ा उबालना है और उसको खाना है, और फिर उतना ही खाना खाना है जितना हमने दोपहर को खाया था। दोपहर को खाया था उतना ही शाम को खाना खाना है, यानी दाल, चावल, रोटी, और शाम को सोने से 2-3 घंटा पहले खाना है। और ये 3 नियम, अगर आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है तो शाम का खाना स्किप करना है, शाम को सैलेड खाना है, या फिर थोड़ी सी दाल चावल पका के खाए, मूंग की दाल और चावल अच्छी तरह से पकाकर खाए। देखो क्या होता है। ये 3 नियम पालने से हमारे योग केंद्र में सैकड़ों लोगों की दवाई बंद हो चुकी है, सैकड़ों लोगों की दवाई बंद हो चुकी है। तो ये नियम पालेंगे हम, और ये हो गए पूरे 3। हमने क्या क्या लिया उसमें, अनाज लिया, हरी पत्तियाँ लिए, फ्रूट्स लिए और सैलेड लिए। और इसके अलावा हमें रोज एक 20 मिनट से आधे घंटे धूप में बैठना है। किसी भी छत के ऊपर बैठो, किधर भी धूप में आराम से बैठना है। अगर हो सकता है हल्के कपड़े डाल के, अगर छत पे आपकर धूप आती हो आपके, तो हल्के कपड़े निकालने हैं, हल्के कपड़े पहनने हैं पतले, और आराम से चारों जगह पर लेट जाना है। पीठ की बल 5 मिनट लेट जाओ, पेट की बल 5 मिनट लेट जाओ, साइड में 5 मिनट लेट जाओ, तो हमें विटामिन डी का सोर्स भरपूर मिलेगा। और ये विटामिन, ये जो धूप है उसको मिलाकर, सारे मल्टीविटामिन मिलाकर, विटामिन B12 की भी हमें कभी कमी नहीं होगी। तो ये सारे विटामिन, पोषक तत्व हमें इस प्रकार मिलेंगे। और महत्वपूर्ण योगाभ्यास,
रोज का योगाभ्यास करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और जाने अनजाने में हम अनाज जब ज़्यादा खाते हैं, अनाज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये 3 पदार्थ होते हैं जो हमें चबाकर वो 3 ही चीज़ पचाता है शरीर। बाकी सब बहुत ही छोटे आकार में होते हैं, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पोषक तत्व, ये 3 पोषक तत्व हमारे रोज के रोटी दाल चावल में होते हैं। इतने के लिए हमें पकाया हुआ अन्न लेना है और तब जाके हमारा शरीर देखो कैसे होता है। इन नियमों का पालन करके हम अपने शरीर को मजबूत, सशक्त और पोलादी बना सकते हैं। और निरंतर 1 घंटे की योग साधना करने के बाद ये सारा अन्न पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मजबूत होगा। 1 घंटे का योगाभ्यास इसके साथ ये नियम पाले। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।